भारतीय सांकेतिक भाषा हमारा हक है। यह मुखबधिर व्यक्तियों की पहचान का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या बधिर भारतीयों को सुनने वाले नागरिकों के समान माना जाता है? इस विषय को लेकर हम आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 महामारी के बाद से ही सुनने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से भारतीय सांकेतिक भाषा सीखने के अधिक अवसर प्राप्त हुए। ये वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी भारत में बधिर बच्चों के लिए अधिकांश स्कूलों में बधिर बच्चों को भारतीय सांकेतिक भाषा का उपयोग करना मना है। यह बहुत बड़ी विडंबना है ना? 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री के भाषण के लिए लाइव भारतीय सांकेतिक भाषा के प्रसारण के लिए हम आभारी हैं। लेकिन कोविड-19 महामारी के आपातकालीन मामलों तक पहुंचने के सुविधा के बारे में क्या? हमारे पास इसकी कोई सुविधा नहीं है। क्या यह उचित है कि हमें सूचना सबसे अंतिम में प्राप्त हो? सुनने वाले लोग सिनेमाघरों में या फिर लाइव कॉन्सर्ट में जाके उसके पूरे मज़े और आनंद ले सकते हैं। उनके पास सारी सुविधा होती है, पर क्या यह स्थान बधिर लोगों तक पहुंच प्रदान कर सकता है? नहीं। हम आज तक फिल्मों के सबटाइटल्स के लिए वकालत कर रहे हैं, संगीत कार्यक्रम प्रदर्शन के लिए इंटरप्रिटेटर्स की मांग कर रहे हैं, जबकि सुनने वाले समुदाय को सारी सुविधा मिलती है, पर बधिर समुदाय को सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ता है। क्या यही समानता है? एक मुखबधिर गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा में है और उसका मुखबधिर पति यह सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल जाता है कि वो सुरक्षित है कि नहीं। प्रसव के दौरान ऐसी जटिलताएं होती है जिनके लिए मुखबधिर माँ रोती है और चिल्लाती है। क्या उसको इंटरप्रिटेटर सेवा का अनुरोध करने का अधिकार नहीं देना चाहिए? क्या उस बधिर महिलाओं के साथ अन्य साधारण महिलाओं जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता? क्या यही समानता है? इस तरह के कई और भी उदाहरण हैं जहां इस समान सुविधा पाने के हम पात्र हैं। हम भारतीय संविधान की धारा 8 के तहत भारतीय सांकेतिक भाषा को भारत की 23वीं आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की वकालत करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस महत्व को समझें कि भारतीय सांकेतिक भाषा की सुविधा हमारा मानवीय अधिकार है। कृपया भारतीय सांकेतिक भाषा को समर्थन करें और बच्चों को इसकी पहुंच दें। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैसे भारतीय सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता पहले से कहीं अधिक बढ़ रही है।